तो वज़न कम करना, लूजिंग वेट जो है ये फास्टेस्ट मेथड है फैटी लिवर को रोकने के लिए और फैटी लिवर को इवन रिवर्स करने के लिए। देखिए कि फैटी लिवर को आपने इतना हल्का नहीं लेना है और वज़न कितना कम करना है, आपका जो भी अभी मौजूदा वज़न है उसको 10% जो है वो कम कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इसका जो प्रिवेलेंस रेट है वो बांग्लादेश में देखा गया है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैटी लिवर। तो फैटी लिवर क्या होता है कि हमारे जिगर में जो है वो इजाफी फ़ैट की जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, यानी इजाफी चर्बी जो होती है बॉडी की वो लिवर में जाके डिपॉजिट हो जाती है, तो इसको फैटी लिवर कहते हैं। देखिए फैटी लिवर जो है वो इनिशियल स्टेजेस में जो है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, यानी मरीज़ को कोई अलामत शो नहीं होती और कोई संगीन मसाइल पैदा नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊं कि फैटी लिवर सिर्फ लिवर में फ़ैट की डिपोजिशन नहीं करा रहा होता, बल्कि ये फैट रिलेटेड हेपेटाइटिस, इसके अलावा लिवर में फाइब्रोसिस, लिवर की एंड स्टेज डिजीज़ जिसे सिरोसिस कहते हैं, और इसके अलावा लिवर का कैंसर भी करवा सकता है। तो आप ये देखें कि फैटी लिवर को आपने इतना हल्का नहीं लेना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि ये फैटी लिवर क्या होता है। अच्छी बात ये है कि फैटी लिवर अगर आपको हो गया है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां करके, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं। एक परेशानी की जो बहुत अहम बात है वो ये कि दुनिया में फैटी लिवर का जो इंसिडेंस है, इसकी जो फैलाव की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ख़ास तौर पे जनूबी एशिया में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे भी जो है वो इसकी फैलाव की शरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा इसका जो प्रिवेलेंस रेट है वो बांग्लादेश में देखा गया है, और बांग्लादेश में इसका प्रिवेलेंस रेट है 34.34%, और सबसे कम परसेंटेज जो है वो पाकिस्तान में है जो कि तकरीबन 13.4% है। इंडिया में इसका फैलाव तकरीबन 28% है, और श्रीलंका में इसका फैलाव तकरीबन 32% है। तो देखें ये बहुत तेज़ी से जो है वो पूरी दुनिया में फैटी लिवर फैल रहा है, और ये दुनिया की सबसे कॉमन लिवर की दायमी बीमारी बनती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक फैटी लिवर जो है वो 2030 तक, देखें अभी हम रह रहे हैं 2023 में, तकरीबन 7 साल के बाद जो है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की सबसे बड़ी कॉज जो होगी वो फैटी लिवर होगी। तो हमें फैटी लिवर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि फैटी लिवर जो है वो सिर्फ लिवर को मुतासिर नहीं कर, जैसे नाम से आपको लग रहा होगा कि फैटी लिवर है तो सिर्फ लिवर को मुतासिर कर रहा है। ये सिर्फ लिवर को मुतासिर नहीं कर रहा होता, बल्कि ये लिवर के अलावा जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, दूसरे सिस्टम्स हैं, उनको भी मुतासर करता है। उसमें ख़ास तौर पे जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी जो दिल की बीमारियों का रिस्क ये बढ़ा देता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ यानी ज़ियाबितीज़ का रिस्क बढ़ा देता है, और इसके अलावा गुर्दों की जो दायमी बीमारियां होती हैं यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उनका रिस्क भी बढ़ा देता है। अच्छा, अब ये जानने की बहुत अशद ज़रूरत है कि फैटी लिवर किन वजूहात के बिना पे होता है। तो देखिए पहली वजह जो है वो तो इडियोपैथिक है कि मालूम नहीं है कि बाज़ औक़ात नामालूम वजूहात की बिना पे भी फैटी लिवर हो जाता है। जो दूसरी सबसे कॉमन वजह है वो अल्कोहल एब्यूज़ है, जो कि वेस्ट में जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे इम्पॉर्टेंट इसका कॉज है वो है डायबिटीज़। अब आप देखें डायबिटीज़ और फैटी लिवर, डायबिटीज़ और फैटी लिवर का जो है ना वो बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, यानी डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है, शुगर की बीमारी है, तो उसको फैटी लिवर हो सकता है, और अगर उसको फैटी लिवर है तो वो जो है वो उसको डायबिटीज़ करा देती है। तो ये दो तरफा ताल्लुकात हैं फैटी लिवर और डायबिटीज़ के। तो अगर आपको डायबिटीज़ है या फैटी लिवर है तो बी केयरफुल। इसके अलावा इसकी जो एक बहुत अहम वजह है वो मोटापा है, यानी ओबेसिटी। अब ओबेसिटी में मसला क्या है सबसे बड़ा कि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम ओबीज़ हैं, हम मोटे हैं, हमें यही समझ में नहीं आता कि हम मोटे हैं या पतले हैं। तो देखें ओबेसिटी जो है
वो सिर्फ वज़न से इसका ताल्लुक़ नहीं होता। अपना BMI कैलकुलेट करवाइए, तो अगर आपका BMI 25% या इससे ज़्यादा है तो आपको फैटी लिवर का रिस्क जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वो जो बहुत अहम फैक्टर आजकल है वो फिज़िकल इनएक्टिविटी है। आपको पता ही है कि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने हैं तो हम फिज़िकली जो है वो बहुत इनएक्टिव हो गए हैं। तो इसकी वजह ये भी मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है फैटी लिवर का इंसिडेंस बढ़ाने में। इसके अलावा डिस्लिपिडीमिया यानी कि हमारी बॉडी में जो फैट है उसका इम्बैलेंस होना, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या जो है वो LDL का बढ़ जाना और HDL का कम हो जाना, ये जो है वो आप अपना लिपिड प्रोफाइल का एक ब्लड टेस्ट होता है जो फास्टिंग में होता है, ये जाके करवा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कितना फ़ैट है। इसके अलावा जो इसकी इम्पॉर्टेंट एक और वजह है वो है प्रेगनेंसी भी है। अब प्रेगनेंसी में जो है वो एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है, लेकिन वो जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो उसके साथ साथ वो ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा रेडिएशन इंड्यूस हो सकता है, स्टीरॉयड इंड्यूस हो सकता है अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म जो है वो स्टीरॉयड यूज़ कर रहा है। और इसमें शामिल हैं स्टोरेज डिजीज़ हैं, कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हैं और क्रॉनिक हेपेटाइटिस हैं। तो और भी इसके कॉजेज़ हैं, इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसको डायग्नोस कैसे करें। अब आप देखें, इसको डायग्नोस करना बहुत आसान है। फैटी लिवर को आपको कोई CT स्कैन, कोई MRI कराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाना है अपने एब्डोमेन का। अगर पूरे एब्डोमेन का नहीं करवाना चाहते तो सिर्फ लिवर का अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, जिसमें आपका लिवर पूरा एवेलुएट होगा। तो लिवर का अल्ट्रासाउंड होगा और ये बेस्ट मेथड है फैटी लिवर को डायग्नोस करने के लिए। आपने अपना अल्ट्रासाउंड जब आप करवाएंगे तो उसमें आपको क्या नज़र आएगा, लिवर जो है या तो साइज़ में बढ़ा हुआ होगा या नॉर्मल साइज़ का होगा, लेकिन लिवर की जो इकोजेनेसिटी होगी वो बढ़ी हुई होगी। लिवर की इकोजेनेसिटी को हम कंपेयर करते हैं इर्द गिर्द के ऑर्गन से, जैसे किडनीज़ हैं, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है। तो अगर लिवर की इकोजेनेसिटी बढ़ी हुई होगी तो इट मीन्स कि ये फैटी लिवर होगा। फैटी लिवर थोड़ा वाइट नज़र आ रहा होता है हमें अल्ट्रासाउंड पे। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल वो ये कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो आप खुद कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बास केसेस में वो ये कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप जो है वो अपना वज़न कम करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपनी डाइट में से देखें कि कौन सी आप फैटनिंग चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और एक्सरसाइज कीजिए, वज़न को कम कीजिए। वज़न कितना कम करना है, आपका जो भी अभी मौजूदा वज़न है उसको 10% जो है वो कम कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। तो वज़न कम करना, लूजिंग वेट जो है ये फास्टेस्ट मेथड है फैटी लिवर को रोकने के लिए और फैटी लिवर को इवन रिवर्स करने के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा, और नेक्स्ट ये कि अगर किसी को जैसे डायबिटीज़ है या उसको हाइपर डिस्लिपिडीमिया हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम की वजह से उसको फैटी लिवर डेवलप हो रहा है, तो फिर उसने ज़ाहिर है डॉक्टर के पास जाके अपने उस प्रॉब्लम का इलाज करवाना है। ठीक है, तो जो भी उसका अंडरलाइंग कॉज होगा डॉक्टर उसे ट्रीट करेंगे और आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खुश रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।